हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा नित्य कर्म या कर्म कांड में स्नान तथा स्नानांग है। तो सबसे पहले स्नान देखते हैं। तो स्नान यहाँ पर 5 प्रकार के बताए गए हैं: ब्रह्म स्नान, ऋषि स्नान, देव स्नान, मानव स्नान, दानव स्नान। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके बीच में ये चित्र में लिखा भी है कि ब्रह्म स्नान मतलब ब्रह्म या परमात्मा का चिंतन करके जल ब्रह्मा, स्थल ब्रह्मा, नहाने वाला ब्रह्मा, ऐसा चिंतन करके ब्रह्म मुहूर्त में नहाना, इसे ब्रह्म स्नान। ऋषि स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में आकाश में तारे दिखते हो और नहा लें, यह ऋषि स्नान है। इसे करने वाले की बुद्धि बड़ी तेज होती है। देव स्नान, देव स्नान में देव नदियों में नहाना या देव नदियों का स्मरण करके सूर्योदय से पूर्व नहाना, यह देव स्नान है। मानव स्नान, सूर्योदय के थोड़े समय पूर्व का स्नान मानव स्नान है। दानव स्नान, सूर्योदय के पश्चात चाय पीकर नाश्ता करके 8 से 12-1 बजे के बीच नहाना, यह दानव स्नान। हमेशा ब्रह्म स्नान या ऋषि स्नान करने का ही प्रयास करना चाहिए। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। स्नान की आवश्यकता: प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जप, पूजा पाठ आदि समस्त कार्यों के योग्य बनता है। अतः प्रातः स्नान की प्रशंसा की जाती है। 9 छिद्रों वाले अत्यंत मलिन शरीर से दिन रात मल निकलता रहता है। यह प्रातःकाल स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। संस्कृत में इसे कहते हैं अत्यंत मलिना कायो नव छिद्र समन्विता स्त्रैवत्येष दिवारात्रौ प्रातः स्नानम विशोधनम। अर्थात अत्यंत मलिन काया, ये जो हमारी काया है ये बहुत ही मलिन है। इससे इसके 9 छिद्रों से लगातार अवशेष स्व अर्थात अवशेष जो वो मलिन पदार्थ है वो दिन रात निकलते रहते हैं और प्रातः स्नान से शरीर शुद्ध हो जाता है। अब स्नान के भेद कितने तरीके हैं, किस तरह से आप इनको नहा सकते हैं, नहाने के कितने प्रकार के तरीके हैं। अभी ऊपर चित्र में 5 मेन मेन बताए गए थे, यहाँ पे 7 प्रकार के हैं: मंत्र स्नान, भौम स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, वारुण स्नान और मानसिक स्नान। ये 7 प्रकार के स्नान हैं। अब इन सातों प्रकार के स्नान को समझते हैं कि ये कैसे हैं। आपोष्ठा इत्यादि मंत्रों से मार्जन करना मंत्र स्नान। तो मंत्रों से मार्जन मंत्र स्नान। समस्त शरीर में मिट्टी लगाना भौम स्नान। भस्म लगाना अग्नि स्नान। गाय के खुर की धूली लगाना वायव्य स्नान। सूर्य किरण में वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान। जल में डुबकी लगाकर स्नान करना वारुण स्नान। आत्मचिंतन करना मानसिक स्नान। इस श्लोक में भी आप देख सकते हैं, मांत्रम भौमो तथा ग्रेयम वायव्यम दिव्यमेव च वारुणम मानसम चैव सप्त स्नानायाम क्रमता। यहाँ 7 क्रम से नहाने के प्रकार। आपोहिष्ठा द्विमार्ता मृदालंबस्तु पार्थिवम आग्नेय भस्माना स्नानम वायव्य गोर्जा स्मृता यत्तु सात पर्वसेण स्नानाम तद दिव्य मुच्यते अवगाहो वारुणम स्यात् मानसम कृता चिंतनम। तो जो हमने अभी ऊपर बताया था उसको इसको संस्कृत में यहाँ पे बोला गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ हैं। अब नहाने का तरीका क्या होता है? नाभि पर्यंत जल में जाकर जल की ऊपरी सतह हटाकर कान और नाक बंद करके प्रवाह की ओर या सूर्य की ओर मुख करके स्नान करें। ये नदी में स्नान करने का तरीका है, वैदिक रीति है। शावर वगैरह तो होते नहीं थे, तो यही तरीका। 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाएं। 3, 5, 7 ऑड नंबर्ड है, 12 इवन नंबर। डुबकी लगाने के पहले शिखा खोल लें। गंगा के जल में वस्त्र नहीं निचोड़ना चाहिए। जल में मलमूत्र त्यागना और थूकना भी अनुचित है। शौच काल का वस्त्र पहनकर तीर्थों में स्नान करना बहुत ही बुरा है, निषिद्ध है। नेक्स्ट टॉपिक है स्नानांग तर्पण। हम तर्पण क्या करते हैं?
तो स्नानांग तर्पण देखिए यहाँ पे ऋषि मुनि जी कर रहे हैं। तो गंगादि तीर्थों में स्नान के पश्चात स्नानांग तर्पण करें, संध्या के पहले इसका करना आवश्यक माना गया है। यही कारण है कि अशौच में भी इसका निषेध नहीं होता तथा जीवित पितृकों के लिए भी यह विहित है, जरूरी है। अर्थात जिनके माता पिता हैं जिंदा, उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि उनके अपने पूर्वजों के लिए तो तर्पण जरूरी है ना। जीवित पितृकों के लिए केवल इसका अंतिम अंश त्याज्य होता है। अभी हम अंश बताएंगे, उसमें अंतिम अंश त्याज्य होता है, बाकी सब करना है। इसमें तिलक जल से ही किया जाता है, क्योंकि आप जल में खड़े हैं तो जल से ही तिलक कर लें। तिलक करने के बाद ही सारे कार्य होते हैं। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने अंगूठे से ऊर्ध्व पुंड्र कर लें। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने अंगूठे से ऊर्ध्व मतलब नीचे से ऊपर की तरफ तिलक लगाएं। तदनंतर 3 अंगुलियों से त्रिपुंड करें। उसके बाद फिर 3 अंगुलियां बाएं हाथ के जल में डुबो के त्रिपुंड लगा लें नीचे से ऊपर की तरफ। जलांजलि देने की रीति यह है कि दोनों हाथों को सटाकर अंजलि बना लें। इसमें जल भरकर गौ के सींग जितना ऊपर उठा जल में ही अंजलि छोड़ दें। इसमें देव, ऋषि, पितर एवं अपने पिता, पितामह आदि का तर्पण हो जाता है। तो ये था तर्पण। अब तर्पण के तरीके, वो प्रकार देख लीजिए किस तरह, कितने प्रकार हैं। जैसे देव तर्पण, इसे सपित्रक भी कर सकते हैं, जिनके पिता जिंदा हैं वो भी कर सकते हैं देव तर्पण। शव्य होकर, खड़े होकर, पूरे प्योर मुंह कर, अंगूठे को बाएं कंधे पर रखकर देव तीर्थ से मंत्र पढ़कर एक एक अंजलि दें। इसमें एक ही एक अंजलि ही देना है। मंत्र क्या है? हर मंत्र के बाद एक बनाया, उसका मतलब एक अंजलि। ओम ब्रह्मा देवो देवास्त्र पंतम, एक अंजलि जल पानी में गिरा दें। फिर ओम भूदेवास्त्र पंतम, एक अंजलि फिर से। फिर ओम भूवर्देव वास्त्र प्यांतम, एक अंजलि। ओम स्वर देवास्त्रपंत्यम, एक अंजलि। फिर ओम भूर्भुआ स्वर देवास्त्रपंत्यम, फिर एक अंजलि। और इस तरह से ये देव तर्पण कंप्लीट हुआ। ऋषि तर्पण, इसे सपित्रक भी करें, जिनके माता पिता हैं वो भी करेंगे। उत्तर की ओर मुंह कर, पहले वाले में पूरब की ओर मुंह कर पे था, अभी इसमें उत्तर की ओर मुंह कर निवीत होकर, निवीत मतलब जनेऊ को माला की तरह गले में पहनकर और गमछे को भी माला की तरह लटकाकर प्रजापति तीर्थ से 2-2 जलांजलि जल में छोड़ें। अब यहाँ पे 2-2 जलांजलि है, 2-2 अंजलि पानी जल को जल में छोड़ो। मंत्र क्या है? ओम सनकादेव मनुष्यात् पंचम, 2 अंजलि। ओम भूर्ष्यम, ओम भूर्वाशपंचम, ओम स्वऋषेर पंचम एंड ओम भूर्भुवा स्वस्पृतम, सभी में 2-2 अंजलि जल में ही गिराना है। पितृतर्पण, सपित्रक इसका कुछ अंश करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। क्या अंश है वो हम बता दें। दक्षिण की ओर मुंह कर, अब इसको दक्षिण की तरफ करना है, पूर्व और उत्तर की तरफ नहीं। पितरों के लिए दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की ओर मुंह कर अपशव्य हो गए, अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे और बाएं हाथ के नीचे करके। ठीक है, तो दाहिने हाथ कंधे के ऊपर से लेके बाएं हाथ के नीचे ले जाएंगे। गमछे को भी दाहिने कंधे पर रखकर पितृ तीर्थ से 3-3, इसमें 3-3 अंजलि देना है। सपित्रक, अब देखिए बाउंडेशन यहीं पे है, जिनके माता पिता हैं वो सपित्रक जनेऊ को केवल पहुंचे तक ही रखें, बाएं हाथ के नीचे ना जाने दें। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर ही रखें, हाथ के नीचे ना जाने पाए, बाएं हाथ के नीचे। मंत्र क्या है? 3-3 अंजलि देने के लिए मंत्र जो पढ़े जाएंगे। ओम कव्य वाडनालादाय पितर स्त्राप्यम, 3 अंजलि। ओम चतुर्दश, ओम चतुर्दश्यामृतम, 3 अंजलि। ओम भू पितर स्थाप्यंतम, 3 अंजलि। ओम भूवा पितर स्थाप्यंतम, 3 अंजलि। ओम श्व पितर स्थाप्यंतम, 3 अंजलि। ओम भूर्भुवः स्वः पितर स्थाप्यंतम, 3 अंजलि। और इस तरह से आप पितर तर्पण भी कर सकते हैं। तो हमने तर्पण बताया कि तर्पण, स्नानांग तर्पण क्या होते हैं। तो मित्रों कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें।